डायन सहेली। रिया, प्रिया और स्नेहा तीनों बचपन की पक्की सहेलियां हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो तीनों एक साथ एक ही कंपनी में जॉब ज्वाइन करती हैं और जोधपुर के लिए निकलती है। शहर में नए होने के कारण उन्हें घर मिलने में मुश्किल हो जाती है। यार, कितने दिनों तक होटल में रहकर दुगना पैसा देंगे? अब कहीं भी घर मिले ना तो चुपचाप से ले लेना, ज्यादा ड्रामा मत करना तुम दोनों। ऐसे भी हम लोगों को यहाँ कोई नहीं जानता है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन मिले तब ना यार। हम लोगों को कौन सा मजा आ रहा है इस तरह होटल में पैसे वेस्ट करने में। तभी स्नेहा को कॉल आता है। एक घर रेंट पर है, आप लोग देखना चाहते हैं तो अभी आ सकते हैं। हाँ, हम तुरंत आ रहे हैं। तीनों ब्रोकर के पास जाती हैं और घर उन लोगों को पसंद भी आ जाता है। ये फाइनल कर दीजिए, हमें ये पसंद है। ओके, आप लोग कल से ही यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। तीनों सहेलियां उस घर में रेंट पर रहने लगती हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। फिर एक रोज रात में उनके घर पर कुछ लोग घुस आते हैं और लूटपाट करने लगते हैं। रिया के रोकने पर उसे जान से मार देते हैं। प्रिया और स्नेहा मदद के लिए लोगों को आवाज लगाती है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। बचाओ, कोई मदद करो हमारी। प्रिया, रिया की तरह हम दोनों भी ना मारे जाए। तू भाग, मैं इनको रोकती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरी बात मान प्रिया। गुंडे उन दोनों के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और प्रिया जैसे तैसे भाग निकलती है। गुंडे स्नेहा को भी मार देते हैं और सब कुछ लूटकर फरार हो जाते हैं। अगली सुबह जब प्रिया वापस घर आती है तो लाशें देखकर खूब रोती है। मैं तुम दोनों की मौत को यूं खाली नहीं जाने दूंगी। इन दरिंदे इंसानों को यूं मैं नहीं छोड़ूंगी। प्रिया काले जादू की विद्या का सहारा लेती है और उन दोनों की लाशों को उसी घर के एक कमरे में बंद कर देती है और अपने काले जादू से उन दोनों की आत्मा को जागृत कर उन्हें डायन बना देती है और खुद भी डायन बन जाती है। वहां के आसपास के लोगों को लगता है कि तीनों मारी गई है। उनकी मौत के बाद से ही वो घर यूं ही पड़ा रहता है। कोई भी आदमी उस घर को ना रेंट पर लेता, ना वहां कोई भटकता। रात को उस घर से चीखने की आवाजें सुनाई देती और लोगों को समझ में आता कि वो तीनों डायन बनकर इस घर को अपने कब्जे में कर चुकी है। उस घर का मालिक भी घर में घुसने से डरने लगता है। अरे किस घड़ी में मैंने उन तीनों को ये घर रेंट पर दे दिया था। इतने दिनों से यहाँ साफ सफाई भी नहीं हुई। क्या करूँ अब मैं। प्रदीप अपना दिमाग चलाता है और एक गरीब नौकर को बहला फुसला कर कहता है, अगर तुम इस घर की सफाई अच्छे से कर दोगे ना तो मैं तुम्हें 3 गुने पैसे दूंगा। वैसे अभी दिवाली भी आ रही है, तेरा भी काम हो जाएगा। लेकिन साहब, मैंने सुना है वहाँ डायनों ने अपना घर बना रखा है। अरे यह सब अफवाह है। देख ले, तेरे पास खाने के लिए पैसे तक नहीं है। मुझे क्या है, इतने पैसे में तो कोई भी काम कर देगा। नहीं साहब, मैं करता हूँ, अब चिंता मत कीजिए। नौकर घर के अंदर चला जाता है और पूरे दिन साफ सफाई करने के बाद बुरी तरह थक जाता है। साहब ठीक ही कह रहे थे, यहाँ कोई डायन वायन नहीं है। चलो यहीं सो जाता हूँ, कल सुबह चला जाऊंगा। नौकर उसी घर में सो जाता है और आधी रात होते ही उसे चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। बचाओ! इधर से हमें बचाओ! बचाओ! नौकर उठता है और इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर एक बंद कमरे में उसकी नजर पड़ती है। ये हमरा वहम होगा। इतना सुन लिबा है इस घरवा के बारे में कि हमरे कान बजने लगे हैं। अरे यार, ये कमरा तो हम साफ ही नहीं किए। अच्छा अभी कर ले बता, नहीं तो साहब को मौका मिल जाएगा पैसवा काटने का। नौकर उस अजीब से बंद कमरे को जैसे ही खोलता है, उसके पैर से कुछ टकराता है। वो नीचे देखता है तो भयानक बड़े मुंह वाली डायन रेंगते हुए उसकी ओर आ रही है। डायन को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। डर से वो दीवार की ओर लग जाता है। जैसे ही वो ऊपर देखता है, एक डायन ऊपर से उसकी ओर उछलती है और एक उसके पीछे से। तीनों मिलकर उसे दबोच लेते हैं और उसकी मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद ये घर बिकना और भी मुश्किल हो जाता है। फिर एक रोज मोहन एक सस्ते और अच्छे घर की तलाश में रहता है और प्रदीप उसे ये घर पानी के भाव ऑफर करता है। क्या हुआ यार, इतना सस्ता और अच्छा घर यहाँ तो मिल पाना मुश्किल है। अरे यार, यहाँ डायनों का कब्जा है। मैंने कुछ लोगों को बातें करते सुना है।
अगर कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे? अरे यार, ये सब घर ना बिकने देने के बहाने हैं। तुम ले रहे हो या फिर मैं ले लूं? मोहन घर खरीद लेता है और अपने पूरे परिवार के साथ घर में रहने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। मैं बेकार में ही टेंशन ले रहा था, सब कुछ तो सही है। उसी रात मोहन का भतीजा खेलते खेलते उस बंद कमरे को खोल देता है। उस कमरे में बहुत अंधेरा होने के कारण वो रोने लगता है और जैसे ही उसकी माँ उसकी आवाज़ सुनकर उस कमरे में जाती है, कमरा खुद ब खुद बंद हो जाता है और तीनों डायन जोर जोर से हंसने लगती है और उन दोनों को मार देती है। डायनों की आवाज़ें घर में गूंजने लगती है। शकुंतला आवाज़ें सुनकर इधर उधर घूमने लगती है। मोहन उन गुंडों का पता लगवाकर उन्हें उम्र कैद की सजा दिलवा देता है। रिया और स्नेहा की लाशों को जलाकर उन्हें इस दुनिया से मुक्ति दिला देता है और प्रिया से काला जादू छोड़कर उसे पहले की तरह आम लड़की बनने को कहता है। बाद में दोनों शादी करके खुशी खुशी उसी घर में रहने लगते हैं। भूतिया साइट। विक्रम अभी अभी इंजीनियरिंग कंप्लीट करके नौकरी की तलाश में होता है। तभी उसे एक जॉब का ऑफर आता है और उसे कॉल आता है। हेलो, एम आई टॉकिंग टू विक्रम? यस सर, मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से बोल रहा हूँ। हमें आपकी प्रोफाइल बहुत पसंद आई है। क्या आप हमारे साथ काम करना पसंद करेंगे? व्हाई नॉट सर, अब मैं तो इंतजार ही कर रहा था। श्योर सर। विक्रम तुरंत नौकरी के लिए हाँ कर देता है और अगले दिन ही केरल के लिए निकल जाता है। केरल पहुंचकर विक्रम जब कंपनी में जाता है। एक्सक्यूज मी सर, may I come in? ओह यस यस, प्लीज हैव अ सीट। विक्रम बैठ जाता है। फिर मैनेजर विक्रम को बताता है। देखिए, बात ऐसी है कि पुराने शमशान को हमारी कंपनी ने खरीद लिया है और वहां एक फैक्ट्री सेटअप करनी है। ये काम बहुत चैलेंजिंग है और आपके प्रोफाइल को पढ़कर पता चला कि आपको चैलेंजेस बहुत पसंद है, इसलिए आपको सिलेक्ट किया गया है। यू आर राइट सर, आई वांट चैलेंजेस। विक्रम साइट देखने निकल जाता है। वहां उसे पता चलता है कि उसे रात में भी वहीं रहना होगा। ओह, मेरे रहने का इंतजाम भी यहीं पर किया गया है। अच्छा है, कोई बात नहीं, मैं तो अकेला हूँ, कहीं भी रह सकता हूँ। विक्रम खा पी कर वहीं पूरे कब्रिस्तान में घूमता है। शाम होते ही उसे कुछ अजीब अजीब सा महसूस होने लगता है। वहां उसके साथ प्रमोद और कुछ लेबर भी रहते हैं। वो उनसे कहता है, यहाँ बहुत नेगेटिविटी लग रही है मुझे। अरे ओ भाई, ये कोई मामूली जगह थोड़ी है, शमशान घाट है भाई, शमशान घाट। पता नहीं ये कंपनी वालों को ऐसा क्या सूझा जो ऐसी जगह पसंद कर ली। अरे भाई, डरने का क्या इसमें है? इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। जिस पे ऊपर वाले का हाथ हो उसके साथ कुछ नहीं हो सकता है। अरे मालूम होता है कि मजबूत दिल वाले हो तुम, हैं भाई? मुझे तो इस जगह से ही डर लगता है। पापी पेट के लिए ये सब करना पड़ता है और कुछ नहीं। प्रमोद और विक्रम एक ही कमरे में सोते हैं और 4-5 लेबर उनके ठीक बगल के कमरे में सोते हैं। ये नींद तो मुझे आ नहीं रही है। चलो जरा जाकर देखता हूँ कि यहाँ पर लोग इतना डरते क्यों हैं। ऐसा क्या है इस जगह में? विक्रम उठकर कमरे से बाहर निकलता है तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। रोने की आवाज से उसका मन विचलित हो जाता है और बहुत ढूंढने पर भी उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। वो भागते हुए लेबरों के कमरे में जाता है। यहाँ पर सब कुछ सही है, सब सो रहे हैं, फिर ये किसके रोने की आवाज थी? विक्रम कमरे से बाहर आता है। तब एक काली बिल्ली उसे घूरती रहती है और भागकर एक पेड़ पर बैठ जाती है और म्याऊ म्याऊ करने लगती है। फिर विक्रम को उसी पेड़ पर एक औरत दिखाई देती है। बिल्ली उस औरत की गोद में जाकर बैठ जाती है। देखते ही देखते वो औरत गायब हो जाती है। विक्रम को कुछ समझ में नहीं आता। दिन के 4 बज जाते हैं और विक्रम सो जाता है। अगले दिन वो ये सारी बातें प्रमोद को बताता है। अरे भाई, अरे मैं नहीं रहूंगा यहाँ, अरे नहीं तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा भैया। अरे यार, मैं हूं ना तेरे साथ, तू अकेला नहीं है। अगली सुबह विक्रम अपने काम में जुट जाता है। फिर प्रमोद को पता चलता है कि निखिल, जो कि एक लेबर है, उसकी मौत हो गई है। वो विक्रम को तुरंत ये खबर देता है। अरे नहीं नहीं विक्रम भैया, पुराने लोग सही कहते हैं। अरे ऐसी जगहों से दूर ही रहना चाहिए। निखिल की मौत हो गई ना, किसी को भी नहीं पता चला वो कैसे मरा।
बाकी मजदूरों का कहना है कि यहाँ रूहें घूमती रहती हैं। लेबर लोग बोल रहे थे कि वो लोग यहाँ से चले जाएंगे। जिसको जाना है वो जाए। मैं इन सब में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करके ही यहाँ से जाऊंगा। सभी लेबर प्रमोद और विक्रम के साथ निखिल की बॉडी का दाह संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार पूरा होते ही उसी शाम सभी लेबर विक्रम के पास आकर कहते हैं, अब देखिए साहब, ऐसे जोखिम में हम यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। कल का सूरज निकलते ही हम सब अपने अपने गांव चले जाएंगे। हाँ। रात को निखिल की मौत से विक्रम को बेचैनी हो जाती है। उसे लगता है मानो कोई उसे आवाज दे रहा हो। वो कमरे से बाहर निकलता है, फिर उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। थोड़ी देर चलते हुए उसे ये एहसास हो जाता है कि कोई आत्मा उसके पीछे है। फिर वो उसी जगह पहुंच जाता है जहां उसने निखिल की लाश को आग लगाई थी। थोड़ी ही देर में बहुत सारी आत्माएं उसे घेर कर खड़ी हो जाती हैं। विक्रम अपनी जान बचाने के लिए कमरे की ओर भागता है और पसीने से भर जाता है, फिर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह प्रमोद उसे इस हालत में देखकर पूछता है, अरे ओ भाई, अरे तुम फर्श पर क्या कर रहे हो वहां पर? यार मुझे माफ कर दे। तुम लोग सच ही कह रहे हो। आत्माएं होती हैं। हमें कुछ करना होगा। किसी भी तरह हम दोनों को यहाँ से निकलना होगा, वरना सभी लेबर आज चले जाएंगे और हम दोनों यहाँ पर अकेले रह जाएंगे। सर, पर ये लेबर नहीं जा रहे हैं। उन्होंने अपना फैसला बदल दिया है। जब मैं नहीं डर रहा तब आप कैसे डर सकते हैं? अरे ऐसी बात नहीं है प्रमोद भाई, तुम मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो। कल रात जो हुआ तुम सोच नहीं सकते हो। मैंने किस तरह से खुद को बचाया है। विक्रम सारी बातें प्रमोद को बता देता है। प्रमोद की रूह कांप उठती है। अरे सर, मैं तो कहता हूँ कि जिसको यहाँ पर रहना है रहने दो। हम चलते हैं यहाँ से। चलो अभी निकल चलते हैं। विक्रम और प्रमोद अपना सामान बांध कर निकलने लगते हैं, लेकिन लेबर उन्हें घेर लेते हैं और जाने नहीं देते। साहब, आप लोग नहीं जा सकते हैं। अरे भैया, हम तो जा रहे हैं। जिन्हें मरना है वो मरे यहाँ पर। हम तो कब के मर चुके हैं साहब। अब क्या मरेंगे? मरने की बारी अब तुम लोगों की है। इतना कहते ही सारे लेबर भूत प्रेत में बदल जाते हैं। अरे मेरे लेबर कहाँ गए? इन लोगों को हमने कल ही मार दिया था। ये जगह हमारी है। तुम इस जगह को हमसे छीन नहीं सकते हो। भूत प्रेत विक्रम और प्रमोद को घेर कुत्ते की तरह उनकी बोटियां नोचने के लिए उतावले रहते हैं। सब मिलकर प्रमोद के ऊपर चढ़ जाते हैं। प्रमोद चीखता चिल्लाता है, लेकिन विक्रम कुछ नहीं कर पाता। अरे मुझे छोड़ दो भाई। अरे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे उनका क्या होगा? अरे छोड़ दो भाई मुझे। भूत मिलकर उसे मार देते हैं और विक्रम ये देखकर मन में सोचता है, मरना तो है ही, क्यों न डरने की बजाय खुद को बचाने की कोशिश कर लूं। विक्रम एक सांस में भागता हुआ अपने कमरे में जाता है और शिवलिंग को अपने हाथ में लेकर बाहर आता है। शिवलिंग को देखकर पीछे हट जाते हैं। जय महाकाल, अब तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। भूत प्रेत के राजा मेरे साथ हैं। जय महाकाल। विक्रम स्मशान से बाहर निकलकर भाग जाता है और सीधा मैनेजर के पास जाकर उसे सब कुछ बता देता है। सारी बातें सुनकर कंपनी वाले उस जगह को छोड़ देते हैं